हेलो फ्रेंड, टाइम्स एकेडमी में आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड, मैंने अपने पहले वाले 2 वीडियोज में टाइम एंड वर्क चैप्टर से अलग-अलग टाइप के प्रश्नों को बताया था और आज मैं टाइम एंड वर्क चैप्टर से ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी में प्रश्न को पूछे जा सकते हैं या उनसे रिलेटेड प्रश्नों को पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 6 घंटे में कर सकता है और बी और सी उसी काम को 4 घंटे में कर सकता है। ए और सी 3 घंटों में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने घंटों में करेगा? तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, ए का 6 घंटे में, बी प्लस सी 4 घंटे में और ए प्लस सी 3 घंटे में। ये ए अकेले 6 घंटे में करते हैं, बी प्लस सी 4 घंटे में मिलकर कर रहे हैं, ए प्लस सी 3 घंटे में मिलकर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इन तीनों का टोटल वर्क निकालूंगा। टोटल वर्क निकालने के लिए इन सभी को मुझे एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम ऑफ 6, 4 एंड 3, 6 और 4 एंड 3 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको 12 एलसीएम आएगा। 12 मेरा इसका टोटल वर्क आ गया। ये सब मैंने पहले वाले 2 वीडियो में ये बता चुका हूँ। जितने भी टाइप 1 से लेकर टाइप 20 तक के जो प्रश्न बताए थे उन सभी प्रश्नों में मैंने इन सभी चीज़ों को डिस्कस कर दिया था। तो अगर आप लोगों को कुछ परेशानी हो रही हो तो आप जाकर उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 12 जो टोटल वर्क आए हैं, ए के जितने दिनों में कार्य कर रहे हैं तो उससे मैं उसे डिवाइड करूंगा तो मेरा उसका इफिशिएंसी आएगा, जिसे हम रेट या क्षमता कहते हैं। तो 12 को 6 से जब डिवाइड करेंगे तो मेरा 4 आएगा और 12 को जो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। सॉरी, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा यहाँ, और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। ये सब मेरे क्या हो गया, कार्य करने का रेट हो गया। तो अब मुझे निकालना किसका है, बी का रेट निकालना है, कार्य करने का क्षमता निकालना है। बी का एक दिन काम कितने काम करेंगे वो मुझे निकालना है। तो बी का एक दिन का मैं कार्य निकालूंगा, एक दिन में वो कितने घंटे कार्य करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि यहाँ देखिए ए प्लस सी है और यहाँ ए है। अब मुझे ए प्लस सी से ए को अगर हम जो ए का कार्य क्षमता है, ए प्लस सी के कार्य क्षमता से अगर घटा दिया जाए तो मुझे सी का कार्य क्षमता पता चल जाएगा। और जब सी के कार्य क्षमता मुझे मिल जाएगा तो मैं बी प्लस सी का जो कार्य क्षमता है उसमें से घटा दूं तो बी का कार्य क्षमता पता चल जाएगा। तो मैं यही करता हूं, ए प्लस सी माइनस ए। तो ए प्लस सी का कार्य क्षमता 4 था, ए का कार्य क्षमता 2 है, इसको घटाएंगे 2 आएगा और ए कटेगा तो सी का कार्य क्षमता मेरा आ गया। उसी प्रकार से बी प्लस सी माइनस सी करेंगे, बी प्लस सी का कार्य क्षमता 3 है और सी का कार्य क्षमता 2 है, तो इसको घटाएंगे तो बी का कार्य क्षमता मेरा आ गया 1 और बी का कार्य क्षमता मेरा आ गया, टोटल वर्क भी आ गया। तो बी कितने दिनों में कार्य करते हैं अकेले, सॉरी कितने घंटों में कार्य करते अकेले, वो मैं निकालूंगा। तो बी का कार्य करेंगे अकेले कितने घंटों में, तो बी का टोटल वर्क अब आई बी का कार्य क्षमता, तो कितने आ गए 12 घंटा, 12 आवर्स लिखेंगे। 12 आवर्स में ये टोटल वर्क को कर लेते अकेले। बी टोटल वर्क कितने 12 आवर्स में कर लेते। ये समझ में आया, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से आप इसे बना सकते हैं, सिर्फ इफिशिएंसी को फाइंड करके, कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका से इसे सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, राम और श्याम एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राम और श्याम 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। श्याम और मोहन उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन और राम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करें और श्याम और मोहन काम छोड़कर चला जाए तो शेष काम को पूरा करने के लिए राम को कितने दिन और लगेगा। शेष काम को, ये बात को ध्यान रखना है। फिर से मैं वही कार्य करूंगा, राम और श्याम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, राम श्याम 30 दिन और श्याम और मोहन 24 दिन और मोहन और राम 20 दिन। ये तीनों जो है
आ गया, तीनों का टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क आ जाएंगे इनके 120। इन तीनों का एलसीएम को ही टोटल वर्क कहते हैं। तीनों का एलसीएम निकालेंगे 120 आएगा। और तीनों का अब रेट निकालेंगे। रेट निकालने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में, इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में, इसको डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स में। ये तीनों का रेट आ गया। अब मुझे राम, श्याम, श्याम, मोहन, तो हमें क्या करना है कि 10 दिनों काम करें, तीनों सभी मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, तो हम राम, श्याम और मोहन इन तीनों का इफिशिएंसी निकालेंगे। 5 4 9 6 15, 15 इसका और 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये दो दो बार आ रहे थे। ये सब चीजों को मैंने बता दिया था प्रीवियस वाले जितने भी टाइप वाले प्रश्न बताए थे उन सभी में, तो ये आप निकाल सकते हैं वहां से। और ऐसे भी न समझ में दो दो बार आ रहे हैं तो इन सभी को मैं दो दो बार ऐड करूंगा, 2 आ जाएंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका इफिशिएंसी आ जाएगा 7.5। 7.5 राम, श्याम और मोहन का इफिशिएंसी आ गया। और ये अब कितने दिनों तक काम कर रहे हैं? 10 दिन तक। तो राम, श्याम और मोहन के द्वारा 10 दिन में 10 डेज में किए गए कार्य कितने होंगे? 7.5 इंटू 10, मतलब कि 75 काम ये 10 डेज में कर दिए। शेष काम कितने बचेंगे? शेष काम बच गया मेरे टोटल 120 माइनस 75 कितने आ जाएंगे? तो 45 काम मेरा शेष आ जाएगा। 45 काम शेष आ गया। अब ये 45 काम कौन करेंगे? शेष काम सिर्फ राम पूछ रहा है कि राम शेष काम कितने घंटों में करेंगे, सॉरी कितने दिन में करेंगे। तो राम का इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए श्याम और मोहन का इफिशिएंसी 5 है, राम, श्याम, मोहन का इफिशिएंसी 7.5 है। तो हम क्या करेंगे? राम का इफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल में से श्याम और मोहन की इफिशिएंसी को घटा देंगे। 7.5 में से 5 को घटाएंगे, 2.5 मेरा ये आ गया सिर्फ राम का इफिशिएंसी। मैंने ये ध्यान से देखिए, राम, श्याम, मोहन का इफिशिएंसी 7.5 है और श्याम और मोहन का इफिशिएंसी 5 है। तो हम इन श्याम और मोहन का इफिशिएंसी राम, श्याम, मोहन में से घटाएंगे तो सिर्फ राम का इफिशिएंसी आएगा 2.5। अब राम के द्वारा टोटल शेष काम 45 और इसको कितना से 2.5 से इसके इफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो मेरा राम का कार्य आ जाएंगे। इसको डिवाइड करने पर कितना आ जाएंगे? 18 डेज आएंगे। 18 डेज मेरा आंसर है। 18 डेज मेरा आंसर होगा। बहुत ही सिंपल तरीका, आसान तरीका से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जो 2 मिनट 3 मिनट लगते थे वहां पर आप चाहें तो 30 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी कुछ काम को एक निश्चित समय में करता है। बी कुछ काम को निश्चित समय में करता है, ए उतने ही समय में उसके आधा काम को करता है। उतने ही समय में उसके आधा काम को। बी अकेला उस काम को 18 घंटे में करता है, तो ए और बी उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले सॉरी ये घंटा ही होगा, या तो इसको दिन बना देते हैं, इसको दिन बना दीजिए और इसको फिर दिन रहने देते हैं। ठीक है, दिन और घंटा में अंतर हो जाता है। चलिए देखते हैं कि ए है और ये बी है। ए और बी है। अब बोल रहा है कि इसका रेट हम लेते हैं। कहता है कि बी कुछ काम एक निश्चित समय में करता है, ए उतने ही समय में उसका आधा काम करता है। ए उतने ही समय में उसका आधा काम करता है, तो मतलब ए का एफिशिएंसी 1 का है तो बी का एफिशिएंसी 2 का है। ए आधा काम करता है इसलिए इसका एफिशिएंसी 1 का है तो इसका एफिशिएंसी 2 का है। समझ में आया? 1 2 का एफिशिएंसी इसका आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो है बी 18 घंटों में करता है। 18 डेज लिख देते हैं यहाँ पर। तो ए कितने दिन में करेगा? क्योंकि इसका एफिशिएंसी जो है, इसका एफिशिएंसी कम है, इसका एफिशिएंसी कम है, इसका एफिशिएंसी कम है, इसका एफिशिएंसी ज्यादा था। इसका एफिशिएंसी ज्यादा इसलिए 18 दिन लगा। इसका एफिशिएंसी कम है तो इसका क्या हो जाएगा? 36 दिन लगेंगे, क्योंकि इससे दोगुना समय लगेगा इसको ए को, क्योंकि इसका एफिशिएंसी आधा है इसके, तो इसको 36 दिन लगेंगे। दोनों मिलकर क्या पूछ रहे हैं? दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो ए और बी, अब देखिए 36 और 18 का एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, और दोनों का एफिशिएंसी मुझे मालूम है 1 और 2 3, 1 और 2 इसका एफिशिएंसी है। ये एफिशिएंसी मैंने पहले ही निकाल लिया। 1 और 2 का एफिशिएंसी है तो ए और बी का टोटल वर्क 36 और दोनों का एफिशिएंसी का जोड़ 36/3 मतलब कि
12 डेज। 12 डेज इसको लगेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 12 डेज इसका ये वाला आंसर होगा, 12 डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है मेरा 4 नंबर, मदन और राहुल किसी काम को क्रमशः 8 घंटे और 16 घंटों में कर सकते हैं। 8 घंटे और 16 घंटों में कर सकते हैं। यदि वे उस काम को बारी बारी से एक एक घंटे करे और शुरुआत मदन करे। देखिए बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, देखिएगा। तो काम कितने घंटों में पूरा होगा? तो चलिए हम लिखते हैं मदन और यहां राहुल। मदन 8 घंटा और राहुल 16 घंटा। मदन 8 घंटा, राहुल 16 घंटा। दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे, 16 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम जो निकालते हैं, दोनों का इफिशियंसी निकालेंगे, इफिशियंसी आ जाएगा 2 और इसका आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ए स्टार्ट कर रहा है, नहीं मदन स्टार्ट कर रहा है। सबसे पहले मदन स्टार्ट कर रहा है काम को, मदन स्टार्ट कर रहा है, पहले मदन स्टार्ट कर रहा है, फिर राहुल। मदन पहले दिन फर्स्ट डे काम करेगा। ये फर्स्ट डे कितना काम करेगा? 2 काम करेगा, क्योंकि एक दिन में 2 काम कर रहा था। और सेकेंड डे कौन करेगा? राहुल सेकेंड डे काम करेगा। राहुल सेकेंड डे काम करेगा, तो सेकेंड डे कितना काम करेगा? 1। तो मदन और राहुल के द्वारा 2 दिन का काम, मदन और राहुल द्वारा 2 दिन में किए गए, 2 डेज में किए गए काम 2 + 1 मतलब कि 3 काम। 3 काम क्या हो गया? ये दोनों मिलकर 2 दिन में किए। अब मुझे 2 का ही पेयर लेना होता है। मैंने पहले वाले टाइप में बताया था कि 2 दिन का ही पेयर लेना, 2 का पेयर में लेना पड़ता है। तो मुझे कितना लेना चाहिए 2 के पेयर? पहले तो सबसे पहले 1 डे में निकाल लेते हैं। 1 डे में कितने काम किए जाएंगे दोनों मिलकर? 3/2। ठीक है, इससे मुझे तो कैलकुलेटर में परेशानी नहीं होती है। अब मुझे 10 दिन लेते हैं, यहाँ 10 दिन लेते हैं, मैं बता दूंगा क्यों हम 10 दिन ही लिए हैं। 3/2 इंटू 10 मतलब कि 5 3 जा 15 काम। देखिए यहाँ 16 काम की नीड था मुझे, 15 काम तक कर लिया। अगर मैं 12 डे लेता, मैंने बोला था 2 के मल्टीपल में लेना है, 2 के मल्टीपल 10 है, या 12 लेते या तो 8 लेते। 8 लेते तो क्या होता? 3/2 इंटू 8 करते तो 4 3 जा 12 काम ही होता, जो 16 से बहुत कम है, तो ये तो मैं ले नहीं सकता था। फिर हम 12 अगर लेते तो 3/2 इंटू 12 करते तो 6 3 जा 18, तो ये हो जाता 16 से ज्यादा, जो कि मैं ले नहीं सकता था। तो मुझे ऐसा लेना था जो ऐसा लेना था कि ये मेरा फिक्स हो जाए, उससे एकदम थोड़ा सा कम हो। तो ये मेरा 10 फिक्स हो रहा था, या तो 15 काम हो गया। और शेष काम कितने आए? शेष काम मेरे आ गए, शेष काम मैं ऊपर बना रहा हूं, शेष काम आ गया 16 - 15 = 1 काम। अब ये 1 काम कौन करते हैं? 1 काम स्टार्ट तो मदन कर रहा था, तो मदन ही आते, तो 1 काम मदन करने आते, तो मदन के द्वारा शेष काम, मदन के द्वारा शेष काम 1, और इसका एफिशिएंसी कितना है? 2 का, तो 1/2 घंटा 2 दिन ये लगता। और पहले से कितना 10 डे किया हुआ था, तो 10 डे अब प्लस 1/2, तो 10 होल 1/2 डेज मेरा आंसर होता। 1/2 डेज ये वाला, लास्ट के जो शेष काम बचा वो, और 10 डेज तक ये पहले कर रहा था, तो 10 और 1/2 कितना होता है? 10.5 दिन कह सकते हैं, या 10 होल 1/2 डेज कह सकते हैं। घंटा है यहाँ पर दिया, और घंटा लिख लीजिएगा, मैंने डे में बना दिया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, घंटा रहे या डे रहे कोई बात नहीं है। तो 10 होल 1/2 घंटा मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगुनी है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, तो बताएं कि ए अकेला कार्य को कितने दिनों में करेगा। ए है यहाँ, ये बी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगुनी है, लिख दिया मैंने। दोनों मिलकर 24 दिनों में कर सकते हैं, तो हम सीधी सी बात है लिखेंगे क्या? 2 + 1 टोटल ए प्लस बी का कार्य क्षमता बराबर कितना? 24। दोनों मिलकर कर रहे थे, तो 3 = 24, तो 1 = 72। देखिए कितना सिंपल सा तरीका है।
बहुत ही आसान तरीका, 1 बराबर 72, तो हमें 2 निकालना है, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 72/2। ये सब मैंने बता दिया था। इसको क्या करते हैं, 3 निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 निकालने के लिए क्या करते हैं 24 इंटू 3 करते हैं, तब से जाके 72 आया है ये, ठीक है। और इसी तरीके से 2 निकालने के लिए फिर डिवाइड करते हैं, 36 आया है। तो ये मुझे 2 इक्वल टू 36 आ गया, 2 इक्वल टू 36 और 1 इक्वल टू देखिए 72, ये आ गए। तो ये अकेले कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये अकेले कितने दिनों में करता, 36 दिन में करता, 36 डेज में करता। ये वाला मेरा आंसर होता। अगर पूछता कि बी कितने दिनों में करता, तो 72 दिनों में करता। और दोनों मिलकर कितने दिनों में करता, तो 24 मेरा दिया हुआ था, 24 डेज में करता। ठीक है, ये अकेला निकालने के लिए इसी तरह से इफिशिएंसी से क्या करना है, दोनों का इफिशिएंसी को ऐड करना है, इसका बराबर करना है, 1 के बराबर निकालेंगे, जितने के बराबर कहेगा उतने के बराबर हम निकाल कर पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 6 नंबर क्वेश्चन। 10 आदमी तथा 12 औरत एक खेत को 8 दिनों में जोत सकते हैं। 10 आदमी 12 औरत एक खेत को, अथवा बोल रहा है, अथवा 1 मिनट, 10 men इक्वल टू 12 वुमेन इक्वल टू 8 डेज, ऐसे लिखेंगे क्योंकि अथवा बोल रहा है या की बात कर रहा है। तो 5 मेन और 6 तथा, यहाँ अथवा था या तथा है, दोनों में अंतर है। 6 वुमेन कितने दिनों में करेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले मैं इफिशिएंसी फाइंड करूंगा इसका। तो इफिशिएंसी करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 10 वुमेन 12 वुमेन के बराबर है, 10 वुमेन 12 वुमेन के बराबर है, 10 मेन 12 वुमेन के बराबर है, तो 8 डेज लगे इसको। तो 5 मेन कम करेंगे, हाफ करेंगे इसको, तो 6 वुमेन के बराबर हो जाएंगे। 5 मेन 6 वुमेन के बराबर हो जाएंगे। इसके कितने दिन लगेंगे, 16 दिन लगेंगे, क्योंकि दोगुना दिन लग जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कम आदमी ज्यादा समय, 5 मेन बराबर 6 वुमेन। अब मुझे निकालना है 5 मेन बराबर 6 वुमेन लिख सकते हैं, या 6 वुमेन बराबर 5 वुमेन लिख सकते हैं, मेन लिख सकते हैं। तो 5 मेन प्लस 6 वुमेन की जगह 5 मेन ही डाल देते हैं। सॉरी, 5 मेन प्लस 5 मेन दोनों को ऐड करेंगे, तो कितने दिन लगेंगे, 5 5 10 मेन हो जाएंगे, 10 मेन। और 10 मेन कितने दिन में करते हैं, तो 8 दिन में, पहले से दिया ही हुआ है तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, 8 डेज ही मेरा आंसर हो जाएंगे। 10 मेन पहले से ही दिया हुआ था 8 दिन, तो 8 दिन ही मेरा आंसर होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। अगर पूछता मुझे कि ये 12 मैन हो जाते हैं अगर इसका निकालने के बाद, तो 12 मैन हो जाते, तो यहाँ पर हम 10 मैन बराबर 8 डेज लिखते हैं, इस तरह से बनाते। 10 मैन जो है 8 दिन में, तो 12 मैन कितने दिन में करते हैं, तो यूनिटरी मेथड वाला पहले वाले वीडियो में मैं तब बताया था ये सब चीज को, आप जाके देखिए समझ में आ जाएगा आपको। चलिए आगे वाले प्रश्न में आते हैं हम। तो फ्रेंड, 4 आदमी 6 बच्चा किसी काम को 10 दिन में तथा 6 आदमी और 4 बच्चा मिलकर उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 2 आदमी और 1 बच्चा मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 4 आदमी 6 बच्चा को सी लिखते हैं और 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, फिर लिखते 6 आदमी और 4 बच्चा उसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। चलिए हम इनको चिल्ड्रन से इक्वल करेंगे पहले, तब देखते हैं। 4 में 6 आदमी, अभी देखिए 1 दिन का काम निकालेंगे, 1 दिन का काम निकालेंगे, 1 दिन में कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ती है और बच्चे की जरूरत पड़ती है वो निकालेंगे हम 1 डे में। 1 डे में कितने लगेंगे, तो देखिए तीनों दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, 4 इंटू 10 करेंगे तो 40 मैन, 6 इंटू 10 करेंगे प्लस 10 6 जा 60 चिल्ड्रेन। ठीक है, 1 डे में। इसको भी हम 1 डे में निकालेंगे, इसको भी 1 डे में निकालेंगे। 6 इंटू 8 48 मैन और 8 इंटू 4 32 चिल्ड्रेन। ये दोनों का 1 डे के आ गया, इसलिए दोनों का हम इक्वल कर देंगे। 40 मैन प्लस 60 चिल्ड्रेन इक्वल टू 48 मैन प्लस 32 चिल्ड्रेन। दोनों को इक्वल कर, देखिए मेन को मेन के साथ इधर लेके आएंगे, 48 मैन माइनस 40 मैन और इधर आ गया 60 चिल्ड्रेन माइनस 32 चिल्ड्रेन। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएंगे 28 चिल्ड्रेन इक्वल टू 8 मैन, तो 14 चिल्ड्रेन इक्वल टू 4 मैन, सॉरी यहाँ 7 चिल्ड्रेन इक्वल टू 2 मैन डायरेक्टली लिख सकते थे, 7 चिल्ड्रेन इक्वल टू 2 मैन। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है
कि 2 आदमी और 1 बच्चा कितने दिनों में मिलकर करेंगे। 2 आदमी और 1 बच्चा, तो देखिए 2 आदमी बराबर 7 चिल्ड्रेन है, तो हम लिख सकते हैं 2 मैन के इक्वल टू 7 चिल्ड्रेन। तो 7 चिल्ड्रेन इसके जगह पुट कर देते हैं, और 1 चिल्ड्रेन ऑलरेडी थे, तो ये टोटल हो गया 8 चिल्ड्रेन। अब 8 चिल्ड्रेन हम निकालेंगे कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन में ही पुट करके हम देख लेते हैं। 2 मैन, तो 4 मैन बराबर 14 चिल्ड्रेन हो जाएगा। 4 मैन बराबर 14 चिल्ड्रेन, और इसके जगह पुट करेंगे 4 मैन के जगह पर 14 चिल्ड्रेन और 6 चिल्ड्रेन। 14 चिल्ड्रेन और 6 चिल्ड्रेन हो जाएंगे। 14 चिल्ड्रेन 4 मैन के जगह पर, और 6 चिल्ड्रेन ऑलरेडी थे, ये 10 डेज में कर रहे थे। तो 14 और 6 20 चिल्ड्रेन इक्वल टू 10 डेज। तो हमें 8 चिल्ड्रेन, तो 1 चिल्ड्रेन इक्वल टू कितना करते हैं 10 इंटू 20, मतलब 200 दिन। 200 दिन। तो यहाँ पर हम 8 चिल्ड्रेन इक्वल टू कितने निकालते हैं 200/8, मतलब कि 50 बाय ये 25 टाइम में डायरेक्टली कट जाएगा, 25 डेज। सॉरी, 8 चिल्ड्रेन कितने दिन में करेंगे 25 डेज में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया होगा अच्छे से। इस तरह से निकालना है एफिशिएंसी को इक्वल करके। और आगे बढ़ते हैं अब 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 100 आदमियों के समूह में 20 सप्ताह का भोजन सामग्री है। 20 सप्ताह की भोजन सामग्री है। 2 सप्ताह के समाप्ति के बाद 40 व्यक्ति और आ गए, तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गया, तो कितने दिनों तक भोजन चल पाएगा। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे कुछ चीज़ों को दिमाग में रखना है। जैसे कि मेन है, तो मैंने एक बताया था M1 इंटू D1 इंटू H1 इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2, ये वाले फॉर्मूला मैंने बताया था। इसी फॉर्मूला पर इसे भी पुट करना है मुझे, तो मैं बता रहा हूँ अभी। देखिए 100 आदमी है, 100 आदमी, 20 सप्ताह के भोजन थे, 20 सप्ताह के भोजन थे, तो 20, और देखिए 2 सप्ताह के समाप्ति के बाद, इसका मतलब है अब बचे कितने सप्ताह के होंगे, तो 20 माइनस 2 सप्ताह के बचे हैं। 100 आदमी के लिए अब 18 सप्ताह का ही भोजन है, तो 2 समाप्ति के बाद, 2 सप्ताह के समाप्ति के बाद, तो ये 40 ये कितने दिन, ये सामग्री कितने ग्राम थे 900 ग्राम पर व्यक्ति थे, तो 900 ग्राम लिख देंगे। पहले वाले 900 ग्राम थे। ठीक है, अब देखिए इसमें बोल रहे हैं कि 40 व्यक्ति और आ गए, तो 100 व्यक्ति पहले था और 40 व्यक्ति और आ गए, तो 140 होगा। ठीक है, और गुने ये कितने सप्ताह तक चलेंगे, कितने सप्ताह तक चलेंगे उसको मैं x ले लेता हूं, और बोल रहा है कि ये कितने अब ग्राम रहेंगे 750 ग्राम रहेंगे। अब 750 ग्राम ही बच पाते हैं। देखिए अब इसी तरीके से मुझे निकालना है, तो 100 इंटू 18 इंटू 900 इक्वल टू 140 इंटू 750 इंटू एक्स। इस तरह से मुझे नोट कर लेना है। अब मुझे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1 0 से ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, नहीं है तो लिख देते हैं मैं फिर से यहाँ पर 100 इंटू 18 इंटू 900 बाई 140 इंटू 750। ठीक है, ये 4 है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये गया। अब देखिए 15 5 जा और 15 6 जा, और ये कटेगा 12 टाइम में, डायरेक्टली कट गया। अब ये मेरा 14 है, 7 2 जा 9 2 जा। ठीक है, आ गया 12 9 जा 108 बाई 7, ये सप्ताह मेरा आ गया। इसे मुझे दिन में चेंज कर देते हैं, तो दिन में चेंज करने के लिए 108/7 इंटू 7 करेंगे, 7 7 कट जाएगा, 108 डेज। 108 डेज यहाँ फर्स्ट में आंसर है, 108 डेज ये वाला आंसर हो गया। सप्ताह मत मार दीजिएगा, 108 डेज हो गए, क्योंकि 108/7 सप्ताह था और मुझे दिन में निकालना है 108। सप्ताह में भी निकाल सकते हैं, लेकिन सप्ताह में ऐसा कहीं पर ऑप्शन में है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा, और ये है कि यदि x आदमी किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो x + 6 आदमी किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो x का मान बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है, तो इसे हम बनाते हैं। देखिए कहता है कि x आदमी कितने दिनों में, तो 10 दिनों में, तो एक दिन में कितने काम करेंगे, x × 10।
एक दिन का काम निकालेंगे। एक आदमी किसी काम को 10 दिन में तो एक दिन में निकालेंगे। एक दिन में x इंटू 10 आ जाएगा इक्वल टू, फिर x प्लस 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में तो एक दिन में इसका भी निकालेंगे तो x प्लस 6 इंटू 8, दोनों का एक दिन का काम। 1 डे का इसका भी निकाला मैंने, 1 डे का इसका भी निकाला मैंने, दोनों का 1 डे का काम निकाला। 1 डे में निकाले मतलब एक 10 दिन में एक आदमी की जरूरत है तो एक दिन में कितने आदमी की जरूरत पड़ेंगे तो इतने होगा। फिर एक दिन 8 डेज में x प्लस 6 आदमी की जरूरत है तो हम एक दिन में कितने आदमी की जरूरत है, इतने आदमी के। दोनों एक दिन का आ गए इसलिए दोनों का इक्वल कर दिए। 10x इक्वल टू 8x प्लस 48, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x आ जाएगा, इधर 8x को इधर लेके आएंगे अब 48 तो x इक्वल टू 24, x का वैल्यू क्या आएगा 24। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कुछ करना नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 8 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 5200 रुपए अर्जित करते हैं तो 12 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि क्या होगी। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे इसके क्या करना है, यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ, उस सभी क्वेश्चन में क्या थे कि प्रतिदिन का कार्य निकाल लेते थे हम, लेकिन यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अमाउंट लिखेंगे ऊपर में, फिर उसको डिवाइड करेंगे। 8 व्यक्ति 6 घंटे, 8 व्यक्ति 6 घंटे यहाँ, ठीक है। अमाउंट लिखना है ऊपर में और नीचे लिखना है 8 इंटू 6, 8 व्यक्ति 6 घंटे, मतलब एक व्यक्ति एक घंटे में कितने पैसे कमाते ये हम निकाल रहे हैं। एक व्यक्ति एक घंटे में कितने पैसे अर्न करते वो मैंने निकाला है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से इसको भी हम इक्वल में लेंगे और यहां भी लिखेंगे, यहां पर कितने राशि मिलेगी इसलिए x राशि मैंने मान लिया, और यहां पर एक व्यक्ति एक घंटे में कितनी राशि मिलेंगे तो x राशि वाली बात थी तो यहां पर हम 12 इंटू 6 करेंगे, मतलब कि यहां पर व्यक्ति घंटा फिर व्यक्ति इंटू घंटा, अमाउंट को मैं ऊपर में लिखूंगा, ठीक है। ये एक व्यक्ति एक घंटे का ये हो गया, एक व्यक्ति एक घंटे का ये भी हो गया, दोनों का इक्वल हम कर लेंगे जिससे मेरा आ जाएगा 6 से 6 गया, ये 4 2 जा 4 3 जा और ये 2600 टाइम में कटेगा और x इक्वल टू आ जाएगा 7800, मतलब कि ये 7800 रुपया मेरा आंसर होगा। 7800 रुपया 12 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते तो 7800 रुपीज मिलता उसको, ठीक है। बहुत आसान है, आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लाया था और जो कि बैंकिंग, एसएससी, रेलवे जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं उन सभी में पूछे ही जाते हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड, अपने दोस्त, अपने भाइयों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।